जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, चाइना के विस्तारवादी नीतियों को काउंटर करने के लिए इंडो पैसिफिक में ऑलरेडी अमेरिका काम कर रहा है और अब सुनने को आ रहा है कि अमेरिका चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपने F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके काफी बड़े मंसूबे में आगे बढ़ चुका है। इन मंसूबे के तहत अमेरिका द्वारा इंडो पैसिफिक में सेकेंड स्क्वाड्रन F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का डिप्लॉयमेंट किया गया, जबकि ये डिप्लॉयमेंट ऐसे ही ऑर्डिनरी डिप्लॉयमेंट नहीं बल्कि इसमें कुछ आधुनिक और घातक हथियारों को लगाया गया। अमेरिका द्वारा F-35 और अपने F-18 सुपर हॉर्नेट में स्टॉर्म ब्रेकर नामक एक घातक हथियार को भी लगाया गया। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अमेरिका के F-35 का तैनाती और स्टॉर्म ब्रेकर किस तरीके का हथियार है उसके बारे में बताऊंगा। तो जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, चाइना के साथ टेंशन के दरमियान अमेरिकी मरीन कोर द्वारा एक बहुत बड़ा एडवांसमेंट करते हुए फ्राइडे के दिन अनाउंस किया गया कि मरीन कोर के तरफ से इंडो पैसिफिक रीजन में अपना दूसरा F-35B स्क्वाड्रन को ऑपरेशनल किया गया। और दोस्तों, इसके साथ साथ अमेरिका का ये पहला ऐसा यूनिट बन गया जिसमें 2 ऑपरेशनल F-35 का स्क्वाड्रन किसी फॉरेन कंट्री में डिप्लॉयड हो। दोस्तों, अमेरिकी मरीन के रिपोर्टों के मुताबिक अब अमेरिकी मरीन द्वारा F-35B का इस्तेमाल करते हुए अपने पुराने AV-8V हैरियर, F-18 हॉर्नेट और EA-6V पावलर जैसे पुराने एयरक्राफ्टों को रिप्लेस किया जाएगा। अक्टूबर 16 के दिन मरीन एयरक्राफ्ट ग्रुप 12 के तरफ से अपने ऑल वेदर फाइटर अटैक स्क्वाड्रन 242 का नाम भी परिवर्तन करते हुए मरीन फाइटर अटैक स्क्वाड्रन 242 किया गया। दोस्तों, ये भी एक सिग्निफिकेंट परिवर्तन था कि मरीन अपने आप में काफी ज्यादा तब्दीली ला रहा है। दोस्तों, मरीन के अंदर जो ये तब्दीली लाया गया ये ऐसे ही नहीं आया, बल्कि इसके पीछे असल कारण चाइना है। हाल ही के दिनों में चाइना जिस तरीके से इंडो पैसिफिक रीजन में अपने दबदबे को बढ़ाने के लिए इलीगल तरीके से दूसरे देशों के क्षेत्र के ऊपर कब्जा करने का कोशिश कर रहा है और अपने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट को बढ़ा रहा है, उसके लिए मरीन की तरफ से ये डिसीजन लिया गया। जबकि जानकारी ये भी दिया गया है कि ये डिसीजन असल में अमेरिकी गवर्नमेंट और जापानीज गवर्नमेंट का जॉइंट लिया गया एक डिसीजन है। दोस्तों, यहाँ पे जापानीज गवर्नमेंट का नाम इसीलिए लिया जा रहा है क्योंकि ये जो मरीन एयरक्राफ्ट ग्रुप 12 है ये असल में जापान के अवाकुनी एयर स्टेशन में डिप्लॉयड है। और दोस्तों, मरीन के इस ग्रुप के साथ दोनों ही स्क्वाड्रन को अब अवाकुनी में ही डिप्लॉय किया गया है। दोस्तों, ये डिप्लॉयमेंट टोटली चाइना के ऊपर फोकस करके किया गया है और इसे एक तरीके से आप F-35 के चाइना के अगेंस्ट डिप्लॉयमेंट कह सकते हैं। हाल ही में आप लोग ये भी सुने होंगे कि जापान द्वारा भी कुछ अधिक संख्या में F-35 खरीदने का बात किया जा रहा है, जबकि जापान के पास जो F-35 है उसे भी ऑपरेशनल डिप्लॉय कर दिया गया। इवन जापान और अमेरिका के बीच में हाल ही में F-35 को लेके एक एक्सरसाइज भी हुआ है जहां पे USS अमेरिका हिस्सा लिया था और इसमें तैनात F-35V जैसे एयरक्राफ्टों ने भी हिस्सा लिया था। दोस्तों, F-35V एयरक्राफ्ट एक साथ F-18 हॉर्नेट, हैरियर और पावलर जैसे हर एक एयरक्राफ्ट के रोल को निभा सकता है, इसीलिए इसे एक तरीके से 3-in-1 एयरक्राफ्ट भी कहा जा रहा है। 5th जनरेशन के ये F-35 के पास F-18 से ज्यादा ताकत और ज्यादा हवाई कारनामा करके दिखाने का क्षमता है, जबकि F-35V F-35 के शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग वर्जन है। मतलब ये हैरियर जैसे हर तरीके का काम कर सकता है और छोटे से छोटे रनवे से टेक ऑफ करके किसी भी एरिया में लैंड भी कर सकता है। इवन इसके अलावा इन एयरक्राफ्टों के पास आधुनिकतम सेंसर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और दुश्मन के ऊपर नजर रखने के लिए निगरानी सिस्टम भी है, इसलिए ये पावलर एयरक्राफ्टों का भी रोल को निभा सकता है। पर दोस्तों, जापान में इसका तैनाती एक तरीके से चाइना के लिए भी चुनौती है कि चाइना जो हरकत कर रहा है उसे अभी इसे बंद कर देना चाहिए। चाइना आए दिन ताइवान के ऊपर हमला करने का धमकी देता है और जापान के साथ साथ ताइवान के क्षेत्र में भी अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को भेजता रहता है। लेकिन अमेरिका का F-35 को अगर जापान में तैनात किया गया है तो ये अब चाइना के लिए मुश्किल पैदा कर सकता है, क्योंकि F-35 के नजर से चाइना के फाइटर एयरक्राफ्टों का बच पाना जहां पे लगभग नामुमकिन है, वहीं पे चाइना के पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जो F-35 को काउंटर कर पाए। इवन हाल ही के कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया गया है कि चाइना के रडार तो अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर को डिटेक्ट करने में ही और ये चाइना के लिए चिंता भी बढ़ा रहा है। दोस्तों, अब चलिए जानने का कोशिश करते हैं कि F-35 में अमेरिका द्वारा कौन सा नया हथियार का तैनाती किया गया और ये हथियार किस तरीके से चाइना को धूल चटाने में समर्थ हासिल करेगा। दोस्तों, कुछ रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा अपने F-18 सुपर हॉर्नेट और F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों में स्टॉर्म ब्रेकर नामक एक नया हथियारों को लगाया गया है और उसे लगा के ही अमेरिका द्वारा इन एयरक्राफ्टों को अब तैनात किया जा रहा है। तो दोस्तों, स्टॉर्म ब्रेकर ऐसा क्या हथियार है? अमेरिकी रिपोर्टों के मुताबिक स्टॉर्म ब्रेकर एक ऐसा हथियार है जो लो विजिबिलिटी, खराब से खराब वेदर और स्मोक और डस्ट के अंदर से भी दुश्मन के मूविंग टारगेटों को हिट कर सकता है। रिसेंटली एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि रेथियन कंपनी की तरफ से स्टॉर्म ब्रेकर हथियारों को F-18 सुपर हॉर्नेट में लगाया जा रहा है। और दोस्तों, ये F-18 सुपर हॉर्नेट अमेरिकी नेवी से बिलोंग करता है। इवन रेथियन कंपनी की तरफ से यह भी बताया गया था कि इन हथियारों को लेकर हाल ही में एक टेस्ट भी किया गया है और टेस्ट के दरमियान हथियार सक्सेसफुली एयरक्राफ्टों से लॉन्च किया गया और लॉन्चिंग के बाद एयरक्राफ्टों से डेटा को हासिल किया और टारगेट को सफलतापूर्वक 100% एक्यूरेसी के
के साथ हिट किया और स्टॉर्म ब्रेकर को एक बार कंप्लीटली सुपर हॉर्नेट में लगा लेने के बाद सुपर हॉर्नेट का पायलट आंख बंद करके भी टारगेट को हिट कर पाएगा। दोस्तों इन स्टॉर्म ब्रेकर हथियारों में ट्राई मोड सीकर लगाया गया है जो मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसमें मिलीमीटर वेब राडार लगाया गया है जो दुश्मन के टारगेट को किसी भी वेदर में डिटेक्ट और ट्रैक करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड है जो टारगेटिंग डेजिग्नेटर को एनहांस करता है, जबकि हवा से और जमीन से टारगेट को निशाना बनाने के लिए जो लेजर डेजिग्नेटर का इस्तेमाल किया जाता है उसे ट्रैक करने के लिए इसमें एक सेमी एक्टिव लेजर का भी इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों ये सब इक्विपमेंट एक साथ मिलकर स्टॉर्म ब्रेकर को एक अचूक हथियार बनाता है। दोस्तों अमेरिका का यह स्टॉर्म ब्रेकर 45 माइल तक दुश्मन को ट्रैक करके उसे ध्वस्त कर सकता है और यह आकार में इतना छोटा होता है कि ज्यादा से ज्यादा टारगेटों को ध्वस्त करने के लिए कम से कम एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब जहाँ पे बड़े आकार के लेजर गाइडेड बॉम्बों के लिए ज्यादा संख्या में एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल करना पड़ता है, वहीं पे कम संख्या के एयरक्राफ्टों के द्वारा अब अमेरिका ज्यादा से ज्यादा टारगेट को कम समय के अंदर ध्वस्त कर पाएगा। दोस्तों इसके अलावा इसका आकार में छोटा होना F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए भी इन एयरक्राफ्टों का यूज को बढ़ा देता है, क्योंकि इससे F-35 की इंटरनल वेपन बे में भी इन हथियारों को लगाया जा सकता है। दोस्तों F-35 के इंटरनल वेपन बे में अगर स्टॉर्म ब्रेकर जैसे लेजर गाइडेड बॉम्बों को लगाया जाएगा तो F-35 के स्टेल्थ कैरेक्टर के ऊपर भी कोई असर नहीं पड़ेगा और दुश्मन के टारगेट के बहुत करीब तक जाके भी ये आसानी से बॉम्बों को दाग पाएगा। दोस्तों जून 2020 के कांग्रेसियल रिसर्च सेंटर के एक रिपोर्ट के मुताबिक इन हथियारों को F-35 में इस्तेमाल के लिए तैयार भी किया जा रहा है और शायद अमेरिका द्वारा F-35 के कुछ एयरक्राफ्टों में इन हथियारों को इंटीग्रेट भी किया गया। पर स्टॉर्म ब्रेकर जैसे हथियारों को F-35 में लगाने के बाद कुछ कंट्रोवर्शियल बातों का भी खुलासा किया गया, क्योंकि हाल ही में नेदरलैंड के F-35 एयरक्राफ्टों को लेकर रिपोर्ट आया था कि इन एयरक्राफ्टों को बैड वेदर में फ्लाई करना काफी घातक साबित हो सकता है, क्योंकि एयरक्राफ्टों के गैस पाइप को लेकर कुछ दिक्कतें हैं और गैस पाइप के लीकेज की वजह से अगर इन एयरक्राफ्टों को बैड वेदर में या तूफानों के बीच में फ्लाई किया जाता है तो एयरक्राफ्टों का तबाही भी हो सकता है। ऐसे रिपोर्टों को इसीलिए भी खारिज नहीं किया जा सकता है क्योंकि ये ऐसा पहला रिपोर्ट नहीं है। इवन अमेरिका के लॉकहीड मार्टिन की तरफ से इन रिपोर्टों को जांचा भी जा रहा है और F-35 के इन खामियों को भी दूर करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और दोस्तों इससे यह भी कंट्रोवर्शियल हो चुका है कि अगर F-35 खराब वेदर में और तूफानों के बीच में फ्लाई नहीं कर सकता है तो इसमें स्टॉर्म ब्रेकर जैसे प्रिसिशन गाइडेड बॉम्बों को लगाने का जरूरत ही क्या है, क्योंकि इस तरीके का बॉम्ब तो खास करके बैड वेदर के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि अगर वेदर सही है तो अमेरिका के बनाया हुआ दूसरे लेजर गाइडेड बॉम्ब भी F-35 के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों अमेरिका अपने F-35 और F-18 सुपर हॉर्नेट को ऑलरेडी अपने एयरक्राफ्ट कैरियर और कुछ ग्राउंड बेस एयर स्टेशनों में भी चाइना के खिलाफ डिप्लॉय कर चुका है, लेकिन इसके साथ स्टॉर्म ब्रेकर जुड़ना मतलब अब चाइना के ग्राउंड टारगेटों के लिए भी तबाही का समय आ गया है और चाइना अगर किसी देश के ऊपर हमला करने के लिए वेदर का सहारा लेके ग्राउंड एडवांसमेंट भी करेगा तो भी चाइना के लिए अब बचना लगभग नामुमकिन होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।